15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर जो तीसरे में दिया है 8वें अध्याय के में, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है और सुप्रीम पावर है। यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसी की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और उसको भगवान कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहां जैसे संसार रूपी वृक्ष के जड़ से मूल से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, तो सबका धारण पोषण करने वाला कौन हुआ? जड़ हुआ, मूल हुआ। और वो मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम देव पुरुष है। तो वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा। कौन? परम अक्षर ब्रह्म। अब हमने ये साधना देखनी है कि किस साधना से हम जन्म और मृत्यु के रोग से मुक्त होंगे और सदग्रंथों में प्रमाण हो वही सफल होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में फिर इसने थोड़ी सी टांग अड़ाई है गीता ज्ञानदाता ने, लेकिन उसने बोला तो ठीक है, समझने वाले उसको गलत समझ जाते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूं। उत्तम माने श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, उनसे मैं शक्तिशाली हूं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने खुद बता दिया कि वो है पुरुषोत्तम। लोक वेद क्या होता है? जैसे हमने सुन रखा था, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कौलज्य पता नहीं क्या 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 रखा था। अब इनकी जीवनी और सदग्रंथों को देखा, इस दास पे दया करी परमेश्वर कबीर जी ने, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने, पूज्य परमेश्वर कबीर देव जी ने, तो उसमें पाया कि तो नासवान इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये लोक वेद था। अभी दिखाते हैं। हमारे पवित्र सदग्रंथ वही है जिनको हम आदरणीय और मान्य मानते हैं, इनको सत्य मानते हैं। और ये सदग्रंथ पहले संस्कृत में थे। संस्कृत केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ने का अधिकारी होता था। उनको यह बात समझ में आई नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था उनके पास। तो ये सदग्रंथ उस तत्व ज्ञान रूपी कुंजी से, की से, उस ताली से खुलते हैं, वो इनके पास थी नहीं। इसलिए आज तक लोक वेद सुनाते रहे। देखिएगा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में क्या लिखा है। श्रीमद देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। ये कहां से छपी है फिर देख लिए क्लियर। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर ही सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ, और ये देखिएगा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। श्री विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के विषय में, और अपनी स्थिति बताते हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इससे ये विषय हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत ने थोड़े से विवरण में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए, 5 पॉइंट। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी जननी है, इनको जन्म देने वाली माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, आपके संस्कार को बदल नहीं सकते। आपके भाग्य में कोई भयंकर दुख है, मृत्यु है या कोई और हानि है तो ये कोई चेंज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो कर्मों का आधार है। और कर्म में परिवर्तन केवल परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब कर सकते हैं। और 5वां ये हो गया कि दुर्गा प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि अर्जुन, अब ये ऐसा ज्ञान बता दूंगा कि इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो ये जैसे जल, पृथ्वी, आयु, वायु, इस तरह की ये 8 प्रकार के, और दूसरी चेतन प्रकृति दुर्गा है। तो यहां श्रीमद् देवी भागवत में भी इसको स्पष्ट कर दिया है कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। अब प्रसंग जो चल रहा है वही आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में जो कहा है उसने कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लेकिन पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्वयं बता दिया कि वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपना उदाहरण आप पे देते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाते, आप पे ताल झांझ जनकारा, आप नचे आप देखनारा। अपनी महिमा आप पे बतावे, अपने ऊपर ही सब उदाहरण पेश करके हमें समझाने की चेष्टा की है परमेश्वर ने। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। पहले हम लोक वेद के आधार से कभी किसी की पूजा, कभी कोई व्रत, कोई इष्ट धाम पर भटकते फिर रहे थे, कहीं तीर्थों में भटक रहे थे। कहते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सर्वेश्वर मानकर इनकी पूजा करते थे, ये लोक वेद था। और कहते हैं इस भक्ति मार्ग में, इस भक्ति के सफर में सतगुरु मिल गए। अब दीपक दे दिया हाथ, अब दीपक दे दिया हाथ, ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। अब इसकी रोशनी में हम भटकेंगे नहीं, गड्ढों में नहीं गिरेंगे, बिल्कुल रास्ते चलेंगे। अब जैसे हम पहले जो पूजाएं करते थे और हमारे संस्कारवश कोई पुण्य भी हो, कहीं लाभ भी हो जाता था, होता ही था, क्योंकि पिछले संस्कार तो देने ही हैं सबने। तो हम ये सोचा करते थे कि हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं, बाबा श्याम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, जिस कारण से हम ये सुख हो रहे हैं। अब पता चला कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपने भी प्रारब्ध को, अपने भी पाप कर्मों का नाश नहीं कर सके, भोगना ही पड़ा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी
विष्णु जी के अवतार थे। भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु ही की आत्मा थी और श्री कृष्ण जी भी। नारद जी ने श्राप दे दिया था विष्णु जी को, क्योंकि वो विवाह कराना चाहा था और उसने भगवान विष्णु जी से हरि रूप मांगा था। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया था, जिससे वो अक्षुब्ध हो गया और विष्णु जी को श्राप दे दिया था कि एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। और ऐसा ही हुआ। श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ। युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता का अपहरण हुआ और 12 वर्ष तक वो सीता रावण के बाग में रही। उसके पास घोर युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, सीता वहां से सकुशल ले आई। फिर कुछ ही दिनों, कुछ ही वर्षों के बाद किसी धोबी के व्यंग से, टॉन्ट कसने से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन उनका मेल नहीं हुआ। नारद के श्राप थे और इस भगवान की भी रंग बैठी। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम और तात कटे न ये तीनों तापम। और फिर श्री राम रूप में भाली मारा था सुग्रीव का भाई श्री रामचंद्र जी ने धोखा देकर, उसका भी प्रतिफल भोगना पड़ा श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर। एक शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारा और श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो शिकारी कौन था? वो बाली वाली आत्मा थी। तो यह परमात्मा कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब परमात्मा कहते हैं, पुण्यात्मा कभी रुक नहीं सकते भक्ति बिना, चाहे उनको किसी भी तरह से कोई साधना कोई बतावे उसी तरह लग जाते हैं, क्योंकि वो पिछले पुण्य कर्मी संस्कारी प्राणी होते हैं। और सत साधना ना मिलने से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं और पूर्व की पुण्यों से उनको उस जीवन में और शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते भी बहुत से संसारिक सुख हो जाते हैं जो उनके प्रारब्ध में होते हैं। और वो सोचते हैं कि हम ये जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, तो जिस कारण से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। अंत में उन पर बहुत भारी आपदाएं आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य थे वो तो समाप्त हुए, आगे चारित्र ठीक नहीं था, यानी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी, उससे कोई लाभ होना ही नहीं था। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो पुण्य आत्मा होती हैं वो अवश्य जाती है जहां भी कोई समागम होता है, कोई जैसे मेले होते हैं, समागम होते हैं किसी तीर्थ पर या कहीं और मंदिर स्थान पर किसी की यादगार पर, तो ये प्राणी अवश्य जाते हैं। बस की बात नहीं, इनको भगवान की पिछली कसक है, क्योंकि वो पीछे कसक भी स्वयं लगा कर जाते हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 64 लाख शेष बनाए, उनमें ज्ञान से प्रेरणा दी, साथ में भक्ति से चार्ज कर गए। वो 5 नाम देकर गए थे, ये निरंकार ओंकार ये नहीं है वो मंत्र 5, वो अलग नाम है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिन 5 नामों का जिक्र है 5 प्रधानों का है। वो मूल कमल में गणेश वासा जैसे आपको देते हैं उसका मंत्र आपको दिया जाता है, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का मंत्र, नाभि कमल में विष्णु जी लक्ष्मी का मंत्र आपको अलग से दिया जाता है, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा का। लेकिन अब 7 मंत्र देने हैं, वो परमात्मा का आदेश है, पहले 5 देने थे ओनली। तो उस मंत्र से आप चार्ज हो गए, आपको भौतिक सुख आपके संग्रहित हो गए और उससे मनुष्य जीवन भी प्राप्त होता रहता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता इन 5 नामों से। फिर इसके साथ ये सतनाम और आदि नाम से मोक्ष होता है। अब पुण्यात्मा तो जो परमात्मा के साथ पहले रही थी आत्माएं आप जी, वही आज भटक रहे हो। कोई राधा स्वामी में फंस गया, कोई निरंकारियां गजा उड़ गया, क्योंकि परमात्मा की तरफ रुक नहीं सकता प्राणी। और कोई इन हंसा देश वाला के, यानी कोई सतपाल जी महाराज कर, कोई बाल योगेश्वर जो अमेरिका में रहता है, प्रेम सिंह रावत नाम है इसका। और इनका भी थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाऊंगा समय रहा तो। ये अनसा देश के पंथ प्रवर्तक श्री
जो इनके पिताजी थे, हंसराज नाम था उनका। उनके 40 साल की साधना के उपरांत उनमें खुद भूत बढ़ गए और उनकी चौराहे पे पूजा करके पीछा छुटवाया उनका। बताओ ये पार होंगे। अब प्रश्न चल रहा है कि जो पुण्यात्मा भक्ति करते हुए पीछे जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं, वो घूमते हैं, तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। क्या कहना चाहा कि परमात्मा की चाह में लगे रहना, अवश्य भटकते रहना कहीं ना कहीं, और कहते हैं पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जात। अब साधु संत तो रहे को नहीं, परमात्मा स्वयं आते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान एक पुस्तक में लिपिबद्ध करके और उसको प्रकाशित किया गया है। उस पुस्तक को कहीं हरिद्वार में बांटा जहां पर कुंभ का मेला था, कहीं पर गोवर्धन की फेरी में गए हुए भक्त वहां बांटा, और बांटने जाते हैं तो सब मार मार करते हैं कि ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं, इनको मारो भगा दो। फिर भी हमारे भक्त जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बीज बो ही आए, और उनको पढ़कर वो पुण्यात्मा जो भटक रही थी, धक्के खा रही थी परमात्मा की चाह में, अब पढ़ पढ़कर यहां आ रहे हैं। तो उस मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। अब साधु संत तो रहे नहीं, परमात्मा ने ये तरीका अपना लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। ये पुस्तक तत्वदर्शी संत का काम करती है, तो उसको पढ़कर आप यहां आ रहे हो। तो क्या बताते हैं, परमात्मा के पीछे लग जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए इस सफर में, भगवान भक्ति वाले सफर में। क्योंकि आप जी कोई जय गुरुदेव जी के यहां गए हुए थे, कोई राधा स्वामी के, कोई वैसे परंपरागत साधनाएं कर रहे थे, तो इस भक्ति के मार्ग में ये तत्वदर्शी संत मिल गया आपको। अब तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, अब आप भटक नहीं सकते, आजीवन इस मार्ग पर लगे रहोगे और मोक्ष कराओगे। अब प्रश्न चल रहा है कि हम परमात्मा के पाने के लिए कौन सी साधना है, परमात्मा कौन है, कहां रहता है, वहां उसकी स्थिति क्या है सतलोक में। ये नकली पंथ, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, दनोद वाले जो ताराचंद वाला, और ये ठाकुर जी वाला, कृपाल जी, जयमल सिंह वाला, आगरा वाला, ये सारे नकली पंथ हैं। पुण्यात्मा मोक्ष मंत्र से होगा, जो सत मंत्र से होगा। किसी मंत्र के जाप करने से मोक्ष नहीं हो सकता, फिर तो सदग्रंथ झूठे हो जाएंगे। फिर तो कोई कुछ मंत्र जाप कर लो और सतलोक जाऊंगा, नो कहीं जाओ, आप बेपार हो जाएंगे। फिर तो कोई मंत्र जाप कर लीजिए। फिर ये कहते हैं राधा स्वामी वाले और दूसरे के गुरु होना चाहिए, वक्त गुरु, और जिसने ये पंथ का प्रारंभ किया उसका कोई गुरु नहीं। इनकी सारी कहानी आपको दिखा दूं, इनको एक दूसरे ने आदेश नहीं दे रखे नाम देने का। ये स्वयं भी गुरु बनकर दुनिया को भ्रमित करके काल के जाल में ठोक रहे हैं। अब ये 5 नाम देते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, और कबीर परमेश्वर की वाणी से लिए सोहम और सतनाम निकाल लिया। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि संतो शब्द शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। ये 5 शब्द है ना, ये काल ने अपने मुख से बोले थे जीव को भ्रमित करने के लिए, और उनका ये रट लगा रहे हैं। ये तो जाप नहीं करने हमने, निरंकार, ओंकार और ज्योति निरंजन सीधे काल के जाप। और सोहम शब्द के देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं। या परमात्मा थे, या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, गांव खेकड़ा, और
जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे, ये अधिकारी भी बताए थे, लेकिन सारनाम देने का किसी को आदेश नहीं था। तो इन्होंने परमात्मा का बहुत आज्ञा का पालन किया और 5 नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र भी इनको नहीं दिया, लेकिन उनसे ये मंत्र ओपन जरूर करवा दिया। कौन सा मंत्र? सोहम। परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जग लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। एक नामदेव नाम के महापुरुष थे, छिपी जाति में, रोहिला जाति में, और बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। पिछले संस्कार इतने प्रबल थे, ओम नाम का जाप जपते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उपदेश ले लिया परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आकर कुछ समय रह जाते थे और वो भेद नहीं देते थे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। एक साधु संत रूप में कहीं रह करके 10-20 वर्ष फिर वहां से अंतर ध्यान हो जाते थे। उसी स्थिति में वहां एक नगर में रह रहे थे जहां नामदेव जी थे, जो पुंडरपुर एक नगर था, पुंडरपुर गांव, उस पुंडरपुर में रहा करते थे परमात्मा। तो वहां नामदेव जी भी उनके शिष्य हो गए और भी बहुत कुछ एक भक्त बन गए। एक रंका और वंका नाम के और बंका, ये 3 प्राणी और शिष्य हुए थे। और भी बहुत से थे पर ये सुप्रसिद्ध ये 4 थे। एक रंका, उसकी पत्नी बंका और उसकी लड़की वंका, 3 नाम थे उनके। तो नामदेव जी ओम नाम का जैसे परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे और वो 5 नाम देते थे, नामदेव जी उससे हटकर भी वो स्वयं एक ओम नाम को विशेष महत्व देते थे पिछले संस्कार के कारण। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा मुझ ब्रह्म की साधना करता है, नहीं तो अन्य उपासनाओं में जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदृढ़, ये बताने वाला कि वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वो तो एक विभागीय मंत्री थे इस 3 लोक के अंदर, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर। वासुदेव उनके पिताजी का नाम था। और वासुदेव नाम कहां से? वेदों से पंडितों पुरोहितों ने अपने यजमान का नाम बड़ी आशा रखा करते, इसलिए वासुदेव नाम रख रखा था उसका। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। व्यापक का मतलब नहीं भगवान सारे फैल रहा, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, एक स्थान पर है लेकिन पूरे भारत में व्यापक है। ऐसे व्यापकता है उस परमात्मा की सत्ता की। तो कहने का भाव ये है कि जो ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सर्व सृष्टि रचनहार है, वही पाप हमारे सब दुखों को दूर करने वाला है और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, सो दुर्लभ। अब कहने का भाव ये है कि नामदेव जी ने परमात्मा का उपदेश अवश्य ले रखा था, लेकिन फिर भी हम इसी तरह यहां फेल होते आए। वो फिर भी अपने ओम नाम को महत्व ज्यादा देते थे, फिर भी जैसे था। अब क्या होता है कि उनकी पिछले संस्कार की बहुत प्रबल परमात्मा में चाह थी, लगन थी। एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी छिपी जाति में थे और ब्राह्मण वर्ग जो है मंदिर के अंदर अन्य किसी को आरती के समय प्रवेश नहीं होने देते थे। उनका कुछ ऐसा विधान बना रखा था, बाहर बेशक खड़े रहो कोई। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में आरती हो रही थी
और नामदेव जी वहां से आ रहे थे किसी कामवश। वहां आरती की ऐसी धुन ताल बज रही थी, वो भी विभोर हो गए। पंडित लोग तो घंटी बजा रहे थे ऐसे पकड़ पकड़ के। नामदेव जी ने अपने जूते निकाल लिए, अपनी जूतियां निकाली, चमड़े से बनी हुई होती थी पहले। वो चमड़ा किसी भैंस या किसी की उसको काट कर नहीं बनाया जाता था, स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसका फिर चर्मकार लोग उसका चाम उतार कर घर पे सुखा के स्वयं बनाते थे। और हमने देखा उस समय, और पहले तो और ज्यादा स्थिति थी दूसरी थी, एक एक जूती 5-5, 10-10 वर्ष तक निकाल लिया करते थे। तो उसने क्या किया, जूते अपने हाथ में उठाए, इतना मस्त हो गया, जूतियों को पीटने लगा घंटी की तरह न्यू करता हुआ, और मंदिर में पहुंच गया, उन ब्राह्मणों के बीच में घुस गया। अब पंडितों ने देखा कि इसने तो बात बिगाड़ दी, भगवान ठाकर के मंदिर में जूते हाथ में साम के लेके, और ये छोटी जाति वाला आ गया। उसकी पकड़ के बाजू एक पंडित ने, ब्राह्मण ने मंदिर के पीछे पटक दिया, और वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे बजा रहे हैं। परमात्मा ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पिछली साइड में घंटी बजावे खड़े खड़े। अब उन्होंने सोचा भी ये क्या चक्कर हो गया, स्तब्ध हो गए। उन्हें घंटी बजानी बंद कर दी, नामदेव ने बंद कर दी, उठा। उसने क्या पता था कि काम ऐसे कर दिया, भगवान ने उठ कर आ गया, चलो आरती पूरी होगी। अगले दिन सत्संग था, 1-2 दिन के बाद कबीर परमात्मा ने सत्संग रखा हुआ था। उधर से क्या हुआ कि नामदेव अपने गुरु बहन भाइयों के घर पहुंचे, रंका और बंका के घर पे। वहां पर रंका बंका नहीं थे, उनकी बेटी थी वंका। उससे पूछा, ये क्या कर रही है बहन? वो एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियां हल्दी उल्दी बना बनू के गर्म ठंडी करके। उसने पूछा क्या कर रही है? कि भाई पट्टी तैयार करूं। किसके क्या हो गया? आंटी अंकल का कुछ हो गया कि नहीं? गुरुदेव भगवान के हाथ में चोट लग गई। नामदेव ने पूछा क्या लग गया बहन? वो वंका कहने लगी, भाई तुम बाज आ जा, आप मनमुखी बहुत चलते हो, भगवान को दुखी ना करा करे। तेरे के सिर में दर्द था, तू पंडिता के बीच में जा बढ़ा, आ जाता सीधा। तेरी इज्जत रखने के लिए, यानी भगवान की इज्जत रखने के लिए परमात्मा ने तेरा मंदिर घुमाया भाई। और उस समय उनके हाथों में खाल छुलगी गुरु जी की, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। अब नामदेव के जची नहीं कि वहां तो गुरु जी थे ही नहीं। अब वो गुरु जी के पास गया जहां वो अपने झोपड़ी में रहते थे। देखा सचमुच उनके पट्टी बंधी हुई थी, इंतजार कर रहे थे कि बेटी पट्टी लेकर आने वाली है। इतने में वंका पहुंच गई। वो उतारी, हाथ अच्छी तरह छुले हुए, वो पट्टी करी, नामदेव चरणों में गिर गया, प्रभु माफ करो। परमात्मा ने कहा तू माफ कर मुझे, तेरे पीछे भटक रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो जो पुण्यात्माएं हैं, परमात्मा उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनको भक्ति में आस्था बनाए रखते हैं, कहीं ये नास्तिक ना हो जाए। और ये काल भगवान चाहता है कि गलत साधना करके इनकी बिरान माटी हुए और भगवान की भक्ति से आस्था हट जाइए। कभी भक्ति करें, कोई ना कोई बताने वाला हो तो सुने को नहीं। यदि परमात्मा आवे या उनका कोई दास आवे, सत ज्ञान बताओ, तो ये नो के ना हमने देख लिया कि तय कुछ को नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। काल ये चाहता है और दयाल ये चाहता है कि किससे की भक्ति करे, पर इन पर आपत्ति आवत संस्कार वो समय खड़ा पाऊं, इनको आस्था बनी रहे, भगवान है कहीं ना कहीं। अब ये समय यहां तक इस भक्ति को परमात्मा ने जीवित रखना था,
और अब हम सब खेल परमात्मा की दया से सारा निर्णय हो जाएगा सचमुच कौन भगवान है, कैसा है, कैसे मिलता है। तब परमात्मा ने कहा भाई इस तरह ओम नाम तो मोक्ष नहीं हो नामदेव, एक मंत्र और दूंगा, लेकिन इसको तू किसी को नहीं देगा, और एक मंत्र फिर और दूंगा आदि नाम, किसी को नहीं बताएगा। तब कान पकड़ दिए, जो आप कहोगे प्रभु वैसे ही करूंगा। तब नामदेव जी को परमात्मा ने सतनाम दिया था, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोहन ना होई। नामा छिपा यानी नामदेव छिपी, पहले ओम में लो लगा रहा था, तारी माने लो, और पीछे सो हम भेद बिचारी, परमात्मा से सुना जब पीछे सो हम भेद बिचारी, फिर समझ में आया सचमुच, और सार शब्द पाया जद लोई, फिर नामदेव का आवागमन बहुड़ ना हुई। यानी ये 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र तो वो अलग से है ही, वो तो स्टार्ट है, फर्स्ट एड है, और 2 अक्षर का सतनाम है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत्, ओम सरपुरुष का और तत् अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का वो सार नाम है, जिसको आदि नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं। अब इस साधना से मोक्ष होगा, किन किन का होया? आदरणीय नानक साहब जी ने यही 2 मंत्र का नाम जपा था, प्रमाण दिखाते हैं। अब जैसे कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सभी उन पुण्य आत्माओं को जो गवाह बनाई थी कि कबीर इज गॉड, और उनको ये 3 मंत्र दिए थे, पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था, उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी, कसम खवा दी थी कि तुम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, ना अपने शिष्यों को दोगे जाप करने के लिए। अब वो महान आत्मा थे, दृढ़ भक्त थे, जो गुरुदेव ने कह दिया, भगवान ने फाइनल माना, उन्होंने किसी को नहीं बताया इस मंत्र को आज तक। आज इस दास पर कृपा करी परमेश्वर ने, और आदेश दे दिया कि खोल दे खजाना, भंडारा खोल दे मोक्ष का। अब बात यह है कि मोक्ष सतलोक जाना है, जन्म मृत्यु का ये रोग कटाना है, वो औषधि कौन सी है, उपचार कौन सा है? अब जैसे ये 5 नाम तो सिर्फ यह संसारिक सुविधाएं, और हम यहां से जब चलेंगे हमारे ये कमल खुल जाएंगे इन 5 नामों के मंत्र से। और फिर बात रहेगी 2 मंत्र के, इस 3 मंत्र के 2 अक्षर का तो सतनाम, इसमें ओम और एक दूसरा गुप्त और तीसरा आदि नाम, बस इतना सम, और कुछ नहीं। ना ये 5 नाम, ना अन्य वो 3 नाम, ये जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, नहीं, ये तो बनावटी मंत्र है। ये तो परमात्मा की पर्यायवाची एक अक्षर है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अक्षर पुरुष का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ है, अकाल मूर्त का अर्थ है जिस साकार परमात्मा का काल ना हो, क्योंकि मूर्त माने साकार मूर्ति, उसकी सूरत कभी विनाश में ना हो, मूर्ति भगवान साकार परमात्मा। और सतपुरुष का अर्थ है, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का भी वो अर्थ और सतपुरुष का भी वही अर्थ, और शब्द स्वरूपी राम, शब्द नाश न आता नहीं, यानी उस अविनाशी परमात्मा, राम माने परमात्मा, तीनों का अर्थ एक ही है। ये पर्यायवाची शब्द है, और ये रटुआ काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष मंडेरो, वो तो पाना है, तो खोजना है, वो तो उस परमात्मा को जल पानी नीर को तो खोजना है, वो जमीन में मिलेगा, उसके लिए हैंडपंप कैसे लगे, ये 3 मंत्र का जाप है। और प्रथम वो 5 नाम है जो अलग है, जिनको अब 7 नाम में देना पड़ता है। ये आदेश है परमात्मा का, अब कंप्लीट कोर्स करवाना है यो आपका। अब किस किस ने का मोक्ष हुआ? आदरणीय नानक साहब जी और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सभी मानते हैं कि आदरणीय नानक साहब जी का मोक्ष हुआ और सचखंड गए, सतलोक गए।
तो उन्होंने किस क्रिया से परमात्मा पाया, वही हमने अपनानी पड़ेगी, नथिंग एल्स। अब उन्होंने वो 2 अक्षर का मंत्र आपको दिखाते हैं। पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। देखो, इन्हीं के राधा स्वामी पंथ वालों की ही पुस्तक में है ये है पुस्तक संत मत प्रकाश, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहां से छपा है? संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी के वचन है ये। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा दयाल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब इसके हम 261 पृष्ठ पर आते हैं। ये संत मत प्रकाश भाग 4 आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 261 पर। अब यहां सावन सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अक्षर रूप दिखरती चाली, छोड़ दिया उपदेश बेगाना। ये शिवदयाल जी की वाणी को डिफाइन करने चले हैं सावन सिंह जी। यह संसार सर है और अक्षर है वो परब्रह्म है, नी अक्षर पारब्रह्म है। संसार तो सर है और जो अक्षर है वो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है और नी अक्षर पारब्रह्म है। आगे देखो, जो ये सब संसार बना इसमें यह मैल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। अब कैसे जा रही सतलोक, अब आगे देखते हैं। इसका अर्थ है कि एक स्थान पर आता है, गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वे अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहब 340 पृष्ठ पे ये है नानक साहिब जी की वाणी। अब इसका अर्थ ये है कि जो मंत्र तुम जपते हो वास्तविक मंत्र इन आपके लेखों में नहीं है, वो उनसे अलग भिन्न है। आगे देखना फिर क्या बताता है इसके विषय में। ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर संस्कृत भाषा के। शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को अलग अलग मानते हैं, फिर बताएंगे इसको। आगे 2 अक्षर हैं जो पार ब्रह्म है। देखिए तो पार ब्रह्म ही 2 अक्षर तय। इसके विषय में, इन 2 अक्षरों के विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लिखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आदि ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पर लिखा है। अब क्या बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे जो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर आगे कहा कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। सावन सिंह जी आप पर प्रश्न करें, उत्तर दे रहे हैं अपने आप ही, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। ये अर्थ क्या है, वाणी क्या कहती है, ये अनुवाद गलत कर रहा है। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अगर तूने ये 2 अक्षर नहीं पढ़े, 2 नाव नहीं पढ़े तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये पढ़न के हैं, ये नौके पार ब्रह्म पाओगे। आगे देखो कहते हैं यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग होएगा खसम तो लेगा राख। 329 पृष्ठ पर कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में।
इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कह रहे हैं कि 2 अक्षर बोलन के हैं, वो पार ब्रह्म नहीं पावे, वो तो बोलन के हैं, जाप करने हैं उनको। भाख माने बोल, और होगा खसम तो लेगा राख, इन दोनों अक्षरों का जाप कर। एक ओम है, एक दूसरा तत् है, जिसको सतनाम प्राप्त है, वो 2 अक्षर का सतनाम है। इन 2 अक्षरों का देने वाला अधिकारी संत होगा तो तेरी समय आने पर रक्षा हो जाएगी, नहीं तो वो नकली होगा तो वहां भी इनका कोई लाभ नहीं तुझे मिलेगा। गुरु नानक साहब फिर कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। अब नानक साहब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसे, परमात्मा का जो एक अक्षर मंत्र है, जो आदि नाम है, वो मन में वसा, यानी उसका प्राप्त हो जाता पहले। तो नानक होत निहाल, इन 2 अक्षर से न्यारा यो आदि नाम एक मंत्र है, जिसको सत्य कहते हैं। अब 262 पृष्ठ पर देखिएगा, एक स्थान पर गुरु साहब कहते हैं कि वेद कतेब समृत सब शासत, इन पड्डा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये गुरु ग्रंथ साहब में तो गुरु जी कह रहे हैं, नानक साहब जी तो कह रहे हैं कि वो गुरुमुख होकर जाप करना है, गुरु से प्राप्त करके। ये न कह वो तो साधना करने का है, जाप करने का नहीं, और पार ब्रह्म में मिलेंगे। वाणी क्या कह रही है, ये ज्ञानहीन अनुवाद क्या कर रहे हैं। स्पष्टकार एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये अनुवाद करने चला है सावन सिंह, क्या कहते, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। हमारे पाचा भूत बने पाचा शिव दाल न मिल गया, वो बुक्की में बैठा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। वाह रे सावन सिंह। संत मत भाग 3 में कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 102 पृष्ठ पे 106-7 पर कहता है कि सतनाम असली राम है, और यहां कहता है हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही। अब यहां क्या कहते हैं, अब देखो, अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर जा रही है, सतनाम में जा रही है। ये देखो, सतनाम में, सतलोक में जा रही है, सतनाम में। हर यहां सतनाम इनकी जाती थी। अब देखो, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। जहां से भी जो मिल गया वो कहीं का रोड़ा, कहीं का है, और राधा स्वामी कौन बा जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव, असली देश को जा रही है। अब ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। और ये 5 बगाटा जोड़ रही, अन्य का वो 2 अक्षर तो अंदर पाओगे पार ब्रह्म में। और गुरु नानक साहिब जी जाप करते थे। अब ये जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, एक बोल, इनका जाप करे, और इनके देने का अगर सही अधिकारी संत होगा तो तेरी रक्षा होगी ना। इसके नरे जाप करते किसी नकली से लेकर तो भी लाभ नहीं होगा। अब नानक साहिब जी क्या जाप करते थे। पुणात्मा, इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर एक सिख बच्चे ने स्वयं ही अपने सदग्रंथों को खोजा। उसने खोजा तो ये था कि यदि ये सच्ची है कि कबीर परमेश्वर नानक साहिब जी को मिले हैं तो वो मंत्र वही होंगे जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में वो इकट्ठे कहीं नहीं है। कारण क्या था भी बताएंगे। पहले ये देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र वो 2 अक्षर का जाप करते थे। देखिएगा, ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है। सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी
पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर से छपी है। ये पृष्ठ 547 है। और समुद्र दी साखी, ये चैप्टर है समुद्र दी साखी। हम नीचे आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बाला संधु बोला, उसने कहा। ये बालाजी और मर्दाना जी नानक साहब के साथ 2 भक्त रहते थे, विशेष सेवक थे। उनमें से बालाजी कह रहे हैं, बाला बोल रहा है। और किसको? अंगद जी को बता रहे हैं, जो गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए थे। कहते हैं, गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते कोलों, अजीते पासों विद्या होए ता मर्दा ने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो। तो अखी मीट के खोलिया ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े हुए। ते आप आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ और मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ।